हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज की क्लास में हम एक नया पाठ पढ़ने वाले हैं और ये पाठ कक्षा 2 का पाठ होने वाला है, हिंदी सब्जेक्ट का। पाठ नंबर है 15, दैट इज़ 15, और पाठ का नाम है किसान। क्या नाम है? किसान। तो ये जो है ये एक छोटी सी कविता है किसान के बारे में। किसान का मतलब होता है फार्मर्स। जो खेत होते हैं, खेतों में जो काम करते हैं लोग, उनको हम बोलते हैं किसान। जैसे कि आप खेतों में क्या क्या करते हो, कोई सब्जी उगा सकते हो, ठीक है, कोई फ्रूट उगा सकते हो, या और भी अगर आपको कोई खाने पीने से रिलेटेड चीज़ें या कोई आटा वाटा अगर आपको उगाना है, आप जो भी उगाना चाहते हो वो सब कुछ आप खेत में उगा सकते हो। और जो भी उनको उगाता है उसको हम बोलते हैं किसान। तो अब जल्दी से हम इस कविता को शुरू कर लेते हैं। नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ गया किसान। तो जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है कि ये बोल रहे कि इस फोटो में क्या हो रहा है कि एक आदमी बैठा है, वो है किसान, और जिसके ऊपर वो बैठा है उसको बोलते हैं खाट। खाट जो होती है वो बेड नहीं होता, बेड अलग होता है हमारे पास और खाट अलग होता है। और खाट जो होता है वो वही होता, मतलब वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऊपर आप आराम से कंफर्टेबली लेट सकते हो, सो सकते हो, बैठ सकते हो, ठीक है। और जो गांव होते हैं उनमें ज़्यादातर खाट ही होती हैं हमारे पास। तो हमें क्या बोला गया है कि अभी तक सूरज देवता आए नहीं हैं, और जो सूरज देवता कहाँ से आते हैं? पूरब से, मतलब ईस्ट से आते हैं। तो अभी तक वो आए नहीं हैं, और जो चिड़ियां हैं वो भी जगी नहीं है, मस्त आराम से खराटे लेकर सो रही हैं। लेकिन जो किसान हैं, जो फार्मर है, वो अपनी खाट को छोड़ चुका है, मतलब अपने बेड को छोड़ चुका है ताकि वो अपने काम पर जा सके। खिला पिला कर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको कभी नहीं आराम। अब यहाँ पर आप देखो कि जो किसान है उसने 2 बैल ले लिए, मतलब 2 बैल ले लिए, 2 जानवर ले लिए, और वो क्या कर रहा है, उनको लेकर अपने खेत में जा रहा है ताकि अपना काम कर सके। और एक बात और याद रखना बेटा, कि जब भी किसान काम करता है तो वो ये नहीं सोचता कि अरे आज तो संडे है, आज तो मैं आराम से सोऊंगा, आज तो मैं इतनी देर पे उठूंगा, आज तो मैं उतनी देर पे उठूंगा। नहीं, किसान हमेशा काम करता है। कोई त्योहार होता है जैसे होली दिवाली हो गई, तो वो ऐसे भी नहीं सोचता कि आज मुझे छुट्टी करनी है। अगर कोई त्योहार होता है तो वो थोड़ा कम काम कर लेता है, पर लेकिन काम वो हमेशा करता है, उसके लिए कोई छुट्टी नहीं होती। गरम गरम लू चलती सन सन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। अब जो लू होती है, लू का मतलब होता है गर्म हवाएं जो कि गर्मियों में चलती हैं। लू का मतलब क्या होता है? गर्म हवाएं। जब हमें ऐसे लगता है कि यार कितनी गर्मी है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, और जो हवा होती है वो गर्म होती है, क्योंकि क्या, कौन सा मौसम होता है वो? गर्मियों का। उस टाइम पे, और गर्मियों के मौसम में आपको पता होगा कि जो धरती होती है, जो धरती माता होती है, वो भी गर्म हो जाती हैं। लेकिन जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो तब भी अपना काम पूरी लगन के साथ करते हैं और बिल्कुल भी आराम नहीं करते। बादल गरज रहे गड़ गड़ गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसता पानी, जरा न रुकता लेता दम। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बारिश हो रही है बहुत तेज़, ठीक है, बिजली कड़क रही है, और फिर भी वो किसान पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ क्या कर रहा है? काम कर रहा है। हाथ पांव ठिठुरते ठिठुरे जाते, घर से बाहर निकले कौन, फिर भी आग जला खेतों की, रखवाली करता वह मौन। चुपचाप, मौन मतलब एकदम चुपचाप रहकर भी वो किसान काम करता है, चाहे कितनी ही ठंड हो। हाथ पांव ठिठुरे जाते मतलब कितनी ही ठंड हो जाए, फिर भी वो घर से बाहर निकलता है, अपने खेतों में जाता है, आग जलाकर थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करता है, ठीक ठाक हो जाता है, और फिर दोबारा से काम पर लग जाता है।
है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम। सोचा नहीं कभी भी उसने, घर पर रहकर करना आराम। अब जो किसान है वो कभी भी ये नहीं सोचता कि आज मुझे घर पे रह के आराम करना है। उसको बस ये पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी बारिश आ जाए, तूफान आ जाए, गर्मी हो, सर्दी हो, कोई त्योहार हो, कोई भी चीज़ हो, लेकिन मेरे को मुझे अपने खेतों का काम करना ही पड़ेगा और उसको वो काम करने में आनंद भी बहुत आता है, मतलब मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम जल्दी से इसके प्रश्न उत्तरों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्न उत्तर। और सबसे पहला प्रश्न है, क्या आपके परिवार में कोई किसान है? वे दिन में क्या काम करते हैं? तो आपसे पूछा गया है कि आपके परिवार में कोई किसान है क्या, मतलब कोई फार्मर है क्या, और अगर है तो वो दिन में क्या काम करते हैं, मतलब अपने खेतों में क्या काम करते हैं। तो हाँ, मेरे परिवार में एक किसान है। मेरे चाचा एक किसान हैं। वे सुबह जल्दी उठकर खेत में काम करने चले जाते हैं। वे खेत में हल चलाते हैं, बीज बोते हैं और फसलों की देखभाल करते हैं। तो उसके परिवार में, मतलब जो बच्चा है वो, उनके परिवार में कौन है किसान? चाचा हैं उसके जो किसान हैं। सुबह जल्दी उठ जाते हैं और वो कहाँ चले जाते हैं? मतलब खेत में चले जाते हैं। वहाँ जाकर वो हल चलाते हैं, बीज बोते हैं, फसलों का ध्यान रखते हैं, खाद डालते हैं, पानी डालते हैं ना। तो ये सारे काम वो करते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आप कभी खेत में गए हैं? वहाँ क्या क्या दिखाई देता है? तो अगर आप खेत में गए हो तो आपने देखा होगा कि खेत में कुछ कुछ चीज़ें होती हैं। तो क्या क्या होती हैं, जल्दी से बताओ। हाँ, मैं कई बार खेत में गया हूँ। मैं बहुत सारे टाइम पे खेत में गया हूँ, आमतौर पर जाता ही रहता हूँ। वहाँ पर गेहूँ, चावल, मक्का और सब्जियों की फसलें होती हैं। वहाँ पर क्या-क्या होता है? गेहूँ होते हैं, चावल होते हैं, मक्का होता है, ठीक है? खेत में कई तरह के जानवर भी होते हैं। कुछ जानवर भी होते हैं वहाँ पर। कौन-कौन से? मवेशी, भेड़, मुर्गी, ये सब जानवर भी होते हैं। अच्छा, वहाँ पे साँप-वाँप भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है? अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। आपको कौन-सा काम करना सबसे अच्छा लगता है? तो कौन-सा ऐसा काम होता है जो आप करना सबसे अच्छा, जो आपको लगता है, जो आप करना पसंद करते हो? मुझे खेत में काम करना सबसे अच्छा लगता है। सबसे अच्छा क्या लगता है? खेतों में काम करना। हल चलाना, बीज बोना, फसलों की देखभाल करना भी मुझे अच्छा लगता है। चौथा प्रश्न है, लू चलने का पता आपको कैसे लगता है? तो आप अब ये बताओ कि आपको कैसे पता चलता है कि लू चल रही है? सबसे पहली बात है, लू होती क्या है? तो बेटा, लू का मतलब होता है गर्म हवा चलना। जो आप घर से बाहर जब आप निकलते हो तो आपको नॉर्मल हवा लगती है। तो अगर आपको नॉर्मल हवा लगती है तो आप उसको हवा ही बोलोगे। पर अगर आपको घर से बाहर निकलने पर गर्म हवा लग रही है, इसका मतलब ये है कि गर्मी का मौसम है और जो हवा है वो गर्म हो चुकी है, तो उसको हम बोल देते हैं लू। तो जब हमें गर्म हवा लगती है तो हमें पता चल जाता है कि घर के बाहर लू चल रही है। और लू हमेशा गर्मियों में ही चलती है, क्योंकि गर्मियों में गर्म हवा ही होती है और गर्म हवा को ही हम बोलते हैं लू। पांचवा प्रश्न है, चिड़ियों को भगाने के लिए खेत में क्या लगाया जाता है? अपनी भाषा में उसका नाम बताइए। तो चिड़ियाँ जो होती हैं उनको भगाना पड़ता है हमें खेतों से, ताकि वो हमारी फसलों को ख़राब ना कर दें। तो उसके लिए हम एक बिजुका लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बिजुका लगाते हैं, ताकि वो हमारी फसलों को ख़राब ना कर दे, ताकि चिड़िया हमारी फसलों को ख़राब ना कर दे, इसलिए हमें क्या लगाना पड़ता है? बिजुका। और बिजुका मतलब होता है स्केयर क्रो। जो आपने स्केयर क्रो देखा होगा ना, कुछ इस टाइप का होता है, वो ऐसे खेतों में खड़ा रहता है, ठीक है। तो उसके बाद है छठा प्रश्न, आपको किसान की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? तो किसानों की सबसे अच्छी बात हमें क्या लगती है, हमसे पूछा गया है। अब हम इसका जवाब देते हैं। तो हमें सबसे अच्छी बात उनकी यह लगती है कि वह बहुत मेहनती होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। बहुत अच्छे बच्चों की, मतलब अच्छे लोगों की तरह, अच्छे इंसानों की तरह वो काम करते हैं।
वह दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वे अपने परिवार का पेट भर सकें। और वो जो हैं वो हमेशा हर वक्त हर मुसीबत में, हर त्योहार में, सर्दी हो या गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, वो हमेशा बहुत मेहनत करते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को फीड कर सके, मतलब अपनी घर वालों का पेट भर सकें। तो प्रश्न उत्तर तो हो गए हैं यहाँ पर समाप्त। अब जल्दी से हम कठिन शब्दों की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला कठिन शब्द है किसान। किसान, तो ये क्या लिखा हुआ है? किसान। किसान का मतलब क्या होता है? फार्मर। किसान का मतलब क्या होता है? फार्मर। उसके बाद है पूरब। पूरब मतलब जहाँ से सूरज उगता है। पूरब, जहाँ से सूरज उगता है, और इसको हम इंग्लिश में ईस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्ट। ठीक है। तीसरा है त्योहार। त्योहार मतलब फेस्टिवल, त्योहार। फोर्थ इज छुट्टी। छुट्टी मतलब आज आपकी क्या है? छुट्टी, मतलब हॉलीडे है। दैट इज मोस्टली हमारी छुट्टी कब की होती है? कोई त्योहार होता है तब होती है, या फिर संडे की तो हमेशा ही होती है। मूसलाधार। मूसलाधार, मूसलाधार का मतलब होता है बहुत तेज से बारिश होना। क्या मतलब? बहुत तेजी, बहुत ज़्यादा तेजी किसी भी चीज़ में। ठीक है। उसके बाद है ठिठुरे। ठिठुरे। ठिठुरे मतलब कांपना। कांप कैसे रहे हैं? जैसे सर्दी ज़्यादा हो जाती है तो हम क्या करने लग जाते हैं? कांपने लग जाते हैं, तो ठिठुरे। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये तो हो गया है कंप्लीट। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना बच्चों। बाय बाय।